नमस्कार दोस्तों। मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत अब नीचता की हर हद पार कर चुकी हैं। उन्होंने सारी मर्यादा तोड़कर रख दी है। दोस्तों, कंगना रनौत बॉलीवुड छोड़कर तो आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जो उनकी आदत थी वो अब तक गई नहीं है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है। इसमें राहुल गांधी की एक एडिटेड फोटो आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से कंगना रनौत अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की नफरत निकालती हुई इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। इन्होंने राहुल गांधी की एक तस्वीर को एडिट किया है। उनके सिर पर एक टोपी दिखाई दे रही है, उनके माथे पर तिलक दिखाई दे रहा है, गले में एक क्रॉस निशान दिखाई दे रहा है जो क्रिश्चियंस पहनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग धर्मों का राहुल गांधी को दिखाया है। ऐसा दिखाया गया है कि राहुल गांधी तमाम धर्मों को मिला करके उनकी एक एडिटेड एक मजाकिया फोटो बनाने की कोशिश कंगना रनौत कर रही है और साथ में लिखती है कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करनी है। यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी की जाति को टारगेट करना चाहती हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी इतनी तिलमिलाई हुई है कि राहुल गांधी की जाति पर ही पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने जब से सदन में राहुल गांधी की जाति पूछी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरीके की बातें करने लगे और खासतौर पर कंगना रनौत असल मुद्दा जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसे छोड़कर राहुल गांधी को टारगेट करने की और उनका मजाक उड़ाने की जो एक हद है वो पार कर चुकी हैं। इस तरीके से वो भूल चुकी हैं कि हर पद की कोई मर्यादा होती है। कंगना रनौत एकदम निचले स्तर पर उतर आई हैं। दोस्तों, कंगना रनौत जब से सांसद बनी है उनका स्मृति ईरानी वाले ढर्रे पर ही चल रही हैं। वो उनका बस एक ही काम है राहुल गांधी को टारगेट करना। हर बार वो राहुल गांधी को लेकर कोई ऐसे ही बयान दिया करती हैं। अभी 2 दिन पहले ही जब राहुल गांधी सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे तब भी कंगना रनौत ने एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था, देखिए, उन्होंने कहा था कि अपनी जाति का कुछ पता नहीं, नानू मुसलमान, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को करी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई है। इनको सबकी जाति पता करनी है। यानी कि कंगना रनौत इस तरीके का बयान नेता प्रतिपक्ष को लेकर दे रही थी। हालांकि मुद्दे पर जो असल मुद्दा जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो असल मुद्दा था उसके बारे में ना तो इनके पास कोई जवाब था ना ही कोई तर्क था। सिर्फ वो राहुल गांधी को इस तरीके से टारगेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस पर जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम लोग कंगना रनौत को क्या कह रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। देखिए, खुशबू शर्मा लिखती हैं कि आने वाले 3 राज्यों के चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि भाजपा नेताओं का इस तरीके का छोटापन कब तक चलने वाला है। वैसे अब तो ये भी साबित हो गया है कि इनके दिमाग का इलाज जरूरी है और अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कंगना को। अभिषेक लिखते हैं कि ये नुपुर शर्मा की कैटेगरी के। स्मृति ईरानी का तो फिर भी राजनीति में लंबा समय बीत चुका था। अमेठी में हारने के बाद भी संयम नहीं खोया था और लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाई। कंगना तो महाघटिया हैं, उनको चुनने वाले लोग ही मुंह छुपाए घूमते हैं। सुधांशु लिखते हैं कि इस तरीके की पोस्ट करने के लिए उस इंसान के प्रति नफरत और घृणा होनी चाहिए जो कि जाहिल कंगना के अंदर कूट कूट कर भरी है। कंगना की हर भाजपा नेता और संघी के अंदर भरी है नफरत और घृणा जो कि खिलाफ है उनके लिए। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके की बयानबाजियां कंगना रनौत अब राहुल गांधी को लेकर के कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं कंगना को ही इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। अभी तो कंगना रनौत किसी तरीके से जीत गई हैं भारतीय जनता पार्टी के सहारे, मोदी की इमेज के सहारे, लेकिन आने वाले समय में जब कंगना रनौत को अपने काम के बलबूते पर चुनाव लड़ना पड़ेगा तब कंगना रनौत का भी वही हाल होगा जो स्मृति ईरानी का अमेठी में हुआ। स्मृति ईरानी घमंड में चूर थी जब वो सांसद बनी है और वही घमंड अब कंगना रनौत के अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत एकदम निचले स्तर पर आ चुकी है।
एकदम नीचता पर उतर आई हैं, उनको कोई हद कोई मर्यादा अब दिखाई ही नहीं दे रही है। अब इसी वजह से लोगों का कहना है कि भाई कंगना रनौत को ये जो वो हरकतें कर रही हैं उसका जवाब खुद जनता देगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की है, उनकी जाति का मजाक, उनके धर्म का मजाक बनाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के लिए ही मुसीबत बन सकता है। क्योंकि भाई राहुल गांधी तो खुद ये बात कह चुके हैं कि वो सबके हैं। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपका हूं और वो अडानी और अंबानी के हैं। सुनिए, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। यानी कि राहुल गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि वो सभी धर्मों के हैं, देश की जनता के हैं, वो खुद जनता के बीच में जाते रहते हैं और इसका फायदा राहुल गांधी को मिलता है कि वो हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ऐसे में कंगना रनौत अगर ये बात कहती हैं तो कहीं ना कहीं ये कंगना रनौत की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो ये बात समझ नहीं पा रही है कि अगर आप इस पूरे भारत देश के विकास की बात कर रहे हैं तो आपको सबके विकास की बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबके विकास की बात करते हैं, उन्हीं के नेता अगर इस तरीके से धर्म और जाति के आधार पर नेताओं को टारगेट करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।